नमस्कार जी। खामोशी ने सदा होना नहीं है। खामोशी ने सदा होना नहीं है। दरे जिंदा को वह होना नहीं है। हमें सदा यहाँ नहीं होना है। और जिस इंतजार में हम हैं कि कारागृह का दरवाजा खुलेगा, वो होना नहीं है। जो आनंद हम चाहते हैं वो आसानी से हमें नहीं मिल पाएगा। यही सोचा मुसलसल गम में रहकर, यही सोचा मुसलसल गम में रहकर, हमें गम से रिहा होना नहीं है। हम निरंतर गम में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा गम दूर नहीं होगा किसी भी तरीके से, पर यह भी एक दिन जरूर होगा। मिला यूं किसी गुलरुख से, मिला यूं किसी गुलरुख से, जैसे कभी उससे जुदा होना नहीं है। किसी गुलाब जैसे हसीन चेहरे से मिलकर हमें यह लगता है कि हम इससे कभी भी जुदा नहीं होंगे, हम हमेशा इसके साथ रहेंगे, पर यह भी नहीं होने वाला है। एक दिन उससे भी जुदा होना है। परस्तिश कर रहे हैं उन बुतों की, परस्तिश कर रहे हैं उन बुतों की, जिन्हें अपना खुदा होना नहीं है। मुनीर, इस खूबसूरत जिंदगी को हमेशा एक जैसा होना नहीं है। जिन मूर्तियों की हम पूजा कर रहे हैं वो भी हमारे लिए कभी भगवान नहीं होने वाली हैं। जीवन हमेशा एक जैसा कभी नहीं होगा। सुख दुख आते जाते रहेंगे, इन्हें अपना नहीं मानते हुए एक कलाकार की तरह जीवन को जीना है, जैसे हम बस अपना रोल कर रहे हैं इस जीवन में को जीने के लिए। अब शिवा ध्यान विधि नंबर 6। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को दो श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होगा। When in worldly activity, keep attentive between two breaths, and so practicing in a few days, be born a new। इस विधि में श्वासों को भूलकर उनके बीच में ध्यान करना है। यह निरंतर करने की विधि है। इसे कामकाज के दौरान करना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। क्यों? जब भी आप कोई काम करते हैं, मन बार बार डामाडोल करता रहता है, फिर काम में ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने पूरा पेज पढ़ लिया पर पता नहीं क्या पढ़ा, ध्यान कहीं और था। ऐसा सब कामों में हमारे साथ होता रहता है। इसलिए अंतराल में स्थिर रहना है, काम भी होता रहे और ध्यान भी ना भटके इधर उधर। इसमें आप अपने दैनिक कार्यों को लगन से कार्य करते रहोगे। पूरा ध्यान काम पर होगा, काम में परफेक्शन होगी। आपकी कंसंट्रेशन पूरी कार्य में होगी। पहले कर्म में ध्यान पूरी कंसंट्रेशन होगी, फिर धीरे धीरे ध्यान सधने लग जाएगा। अलग से ध्यान भी नहीं करना और ध्यान भी होता रहेगा। इस विधि में अस्तित्व दो तल पर होगा। एक तो करना जो प्रीति है, और जो भी काम आप कर रहे हो वहां पर काम के साथ साथ उपव ध्यान, सब कंसंट्रेशन वहीं पर होगी। दूसरा, आपका होना बीइंग केंद्र पर रहेगा, यहां ध्यान होगा। अब आप जो भी कार्य करोगे वो ऐसा रहेगा जैसे आप नाटक, किसी मूवी, फिल्म में कार्य कर रहे हो। आप स्वयं बस एक कलाकार, एक्टर की तरह अपना रोल कर रहे हो, और वो रोल खुद हो, बस उसे कलाकार की तरह करना है हमें। तब जीवन की कोई भी स्थिति, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो परेशानी की हो, चाहे कोई चिंता हो, आप उससे दूर रहोगे। आपको लगेगा आप बस एक कलाकार की तरह उसे कर रहे हो। आपका जीवन एक नाटक, एक फिल्म की तरह होगा, जिसे आप स्वयं हीरो या उस फिल्म के आप मुख्य पात्र हो। अगर आप इसे समझ सको तो आप भाग्य व कर्म दोनों को समझ जाओगे। यहां आपको ऐसे लगेगा भाग्य जो भी आपको रोल देगा आप बस उसे करते रहो। भाग्य आपका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब है।
आप बस कलाकार हो उसके। जो भाग्य के रूप में एक फिल्म चल रही है और आपको अपना रोल अदा करके चले जाना है। कृष्ण भगवान इसमें माहिर हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न तरह के रोल अदा किए, वो भी बिना उन्हें अपना माने। आप भी कर्म करते हुए इसे प्रयोग करें, आपको भी ध्यान होगा, कार्य की क्षमता में सुधार होगा, जीवन में एक नए आनंद का आविर्भाव होगा। मैंने सुना है जिस दिन जीसस को सूली हुई उस दिन उस नगर में एक आदमी की दाढ़ में दर्द था। सारा नगर जीसस के साथ जा रहा था। जीसस कंधे पर अपना क्रास लेकर उसके घर के आगे से निकल रहे हैं और वो जीसस को ना देखकर जो भी आदमी रास्ते से निकल रहे हैं उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द का रोना रोने लगता है। वह कहता है, आज बड़ी तकलीफ में हूं दाढ़ की दर्द की वजह से। लोग कहते हैं, छोड़ो भी, आज मरियम के बेटे जीसस को सूली दी जा रही है, लेकिन वो उनकी सुनता ही नहीं। जिस दिन जीसस को सूली लगी वो अपने दाढ़ के दर्द में ही उलझा रहा। हर तरफ विराट घटना चल रही है और हम अपनी दाढ़ का दर्द लेकर बैठे हैं, हम उसमें ही लीन हैं। यह हमारा अहंकार हमारी पीड़ा का गांव है। हमारा अपना होना हमारा अहंकार है और अहंकार के दर्द में भी मिठास होती है। ऐसे ही हम अहंकार में अपने पदों को, अपने पोस्टों को, अपने धन को, अपने मकानों को अपना स्वयं का होना मान लेते हैं, जो कि वास्तव में आपकी परिधि पर है। अपना स्वयं का मानकर बैठे हैं। जब कोई हमारे पद आदि को, पोस्ट को कुछ कह देता तो हमें लगता है कि यह हमें कहा गया है, जबकि वास्तव में वो आपकी परिधि को कहा गया होता है। जब कोई पद की वजह से फूल मालाएं डालता है तो हमें लगता है कि हमें दिया गया सम्मान है। हमारा रोया रोया पुलकित हो जाता है इस सम्मान से। शिव कहते हैं, कार्य करो, जो भी आपका पद हो उसे कलाकार की तरह करो, उसे अपना होना ना मानो। आप उससे अलग हो, बेवजह से अपनी दाढ़ का दर्द इसे ना बनाओ। शिव की इस विधि से पूरा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे जो भी घटनाएं हैं वो किसी और पर हो रही हैं, तुम मात्र एक कलाकार हो। इस विधि को अपने कार्य करते हुए प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा और आपको ध्यान भी होगा। आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।